खुद गरज लुमड़ी। मुर्गी लुमड़ी को झाड़ियों के पास बैठी देखकर ठिठक गई। वो मोहतात कदमों से ये देखने के लिए आगे बढ़ी कि लुमड़ी यहाँ क्या कर रही है। उसने देखा लुमड़ी की दाम एक लोहे के शिकंजे में फंसी हुई है जिसे वो छेड़ाने की कोशिश कर रही है। इतने में लुमड़ी की नजर मुर्गी पर पड़ गई। आओ आओ बहन, क्या हाल है? लुमड़ी ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। ये क्या हुआ? मुर्गी ने लुमड़ी की शिकंजे में फंसी हुई दम की तरफ इशारा करते हुए पूछा। लुमड़ी ने कहा, बहन, इस नामुराद शिकंजे के साथ गोश्त का टुकड़ा लगा हुआ था। मैंने इसे खाना चाहा तो एक जोर की आवाज आई और मेरी दाम इसमें फंस गई। मुर्गी ने कहा, लेकिन तुम तो बहुत चालाक और ज़हीन हो, तुम इसमें कैसे फंस गई? मुर्गी सोच रही थी कि कहीं लुमड़ी कोई चाल ना चल रही हो। लुमड़ी बोली, बहन, लालच बारी बिला है। गोश्त का टुकड़ा देखकर मेरा दिल ललचा गया। उग्रतम मेरी मदद करो तो मैं शिकंजे से आजाद हो सकती हूँ। मुर्गी ने कहा, तभी 2 दिन पहले तुमने मेरे नन्हे मनहे बच्चे को फाड़ खाया था, फिर भी मुझसे मदद की तवक्को रखती हो। लुमड़ी ने कहा, बहन, मुझसे गलती हो गई, मैं तुमसे मुआफी मांगती हूँ। देखो, मेरा तुम पर एक एहसान भी तो है। कैसा एहसान? मुर्गी ने हैरत से कहा। देखो, मेरी वजह से तुम और तुम्हारे बच्चे महफूज हैं। मैं तुम्हारी हमसाई ना होती तो लोग तुम्हें और तुम्हारी बच्चों को पकड़ कर ले गए होते। लुमड़ी की बात सुनकर मुर्गी सोच में पड़ गई कि लुमड़ी की मदद करे कि ना करे। मुर्गी को सोच में डूबा देखकर लुमड़ी चालाकी से बोली, ओ बहन, क्या सोच रही हूँ? देर न करो, ना शिकारी आ जाएगा, मेरी तो जान जाएगी। मेरे साथ तुम और तुम्हारी बच्चे भी ना बच सकेंगे। मुर्गी लुमड़ी की चाल में आ गई। वो इसके पास चली आई और गौर से उसकी फंसी दाम को देखने लगी। उसने लोहे के शिकंजे का अपनी चोंच से ठोनगी मारी, पंजे से कुरेदा, फिर बोली, ये तो बहुत मजबूत है, मैं उसे नहीं खोल सकती। लुमड़ी सर घुमाकर बोली, लो, मैं भी अपने पंजे से जोर लगाती हूँ। दोनों ने मिलकर जोर लगाया तो शिकंजे का ऊपरी हिस्सा कुछ ऊपर अलिफाटे। लुमड़ी ने अपनी दाम को बाहर खींच लिया और जल्दी से शिकंजे को छोड़ दिया, जिससे शिकंजे की नोक ठक से मुर्गी के पंजे पर गिरी और उसका पंजा शिकंजे में फंस गया। लुमड़ी ने अपनी दाम को झाड़ा, सहलाया तो उसकी दाम के बहुत सारे बाल अलिफाके गए थे। वो अपनी जख्मी दाम अलिफाटे जंगल की तरफ चल पड़े। लुमड़ी को जाते देखकर मुर्गी ने कहा, बहन, कहाँ चली? मेरा पंजा तो छिड़ती जाओ। लुमड़ी बोली, बहन, मेरी दाम पर जख्म हो गया है, मैं जरा घर जाकर मरहम पट्टी कर लूं, फिर आकर तुम्हें आजाद करती हूँ। ये कहकर लुमड़ी जंगल की तरफ बढ़ गई। इसका रुख मुर्गी के घर की तरफ था, जहाँ मुर्गी के बच्चे अकेले थे। वो ख्यालों में ही उनके मजेदार गोश्त के चटखारे लेती तालाब के किनारे पहुंची और फिर जैसे ही उसने मुर्गी के घर में दाखिल होना चाहा, एक काली बिल्ली इस पर झपटी। इससे पहले कि वो कुछ समझती, इसे जोर का एक धक्का लगा। वो अलिफा कर दूर जा गिरी। इसी वक्त उसने भैया रीछ को मुर्गी के घर से निकलकर अपनी तरफ आते देखा तो दाम दबाकर वहां से भागी। मुर्गी भैया रीछ को अपने घर और बच्चों की हिफाजत का कहकर गई थी। भैया रीछ मुर्गी को ढूंढने निकले। झाड़ियों के पास उन्हें मुर्गी मिल गई। उन्होंने इसका पंजा शिकंजे से निकाला और इसे इसके घर तक छोड़ने आए। लुमड़ी रीछ के डर से ये जंगल ही छोड़ गई और किसी दूसरी जुग्गी जा बसी।